बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन रोड कॉरिडोर, आपने तो सुना ही है कि दिसंबर तक का डेडलाइन है इसको पूरा करने के लिए। आपको बता दें, जहां हम खड़े हैं हमारे पीछे ये बख्तियारपुर का वो फ्लाईओवर है जहां पर आकर के इसका काम रुक गया था और यहां से इस काम को आगे बढ़ना है और मोकामा में जाकर के मिल जाना है। मोकामा में एक 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है जिसके अलाइनमेंट के पूरा हो जाने के बाद यह 4 लेन अगर उससे जुड़ेगा तो समझ लिए सीधा पूर्णिया से लेकर के पटना तक का यह रोड 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। पहले ही खगड़िया से लेकर के सिमरिया के बीच में 4 लेन का रोड बन चुका है और खगड़िया से लेकर के पूर्णिया तक 4 लेन रोड कॉरिडोर का जो है काम अभी शुरू होने वाला है। साथ ही इस कॉरिडोर पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इसका काम अगर पूरा हुआ तो सीधा पटना से पूर्णिया जुड़ जाएगा। पीछे गाड़ी मिट्टी लेकर के आ गई है, हमको अपने कार को साइड करना होगा, इसलिए हम आगे चलेंगे। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कितना काम हुआ है, कितना काम अभी बाकी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बताते चलें कि ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं जो रुक गया है, यहाँ से यह कॉरिडोर आगे बढ़ेगा और सीधा जाकर के मोकामा में मिल जाएगा। इधर में देख लीजिए मिट्टी फिलिंग का काम हो रहा है, दोनों तरफ साइड वॉल बनना है। साइड वॉल बनने के बाद ये अप्रोच रोड सीधा आगे बढ़ते हुए यहाँ इस फ्लाईओवर में मिल जाएगा। आगे एक आरओबी का भी निर्माण हो रहा है, उस आरओबी के बन जाने के बाद सीधा रेलवे लाइन को आप उस तरफ में क्रॉस करेंगे और इस कॉरिडोर की जो सबसे बड़ी बाधा है जमीन अधिग्रहण का, जिसको सरकार ने दूर कर लिया है। अभी पथ निर्माण मंत्री कह रहे थे विधानसभा में कि दिसंबर तक का डेडलाइन है बख्तियारपुर से मोकामा के इस 4 लेन रोड को पूरा करने के लिए। यह अगर बन करके तैयार हो जाएगा तो सीधा पटना से खगड़िया 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा और उत्तर बिहार से पटना और करीब आ जाएगा और आना जाना आसान हो जाएगा। खासकर दिक्कत क्या होता है, जब आप बख्तियारपुर से मोकामा अभी जाते हैं तो आगे यहाँ से 2 लेन का कॉरिडोर है जिस पर गाड़ियों को साइड लेने में बहुत दिक्कत होता है। खासकर यहाँ से लेकर के मोकामा तक की दूरी लगभग जो है 1.5 से पौने 2 घंटा लगता है पार होने में। अगर यह कॉरिडोर बन करके तैयार हो जाएगा तो 45 मिनट का समय लगेगा मैक्सिमम यहाँ से मोकामा पहुँचने में। तो समझ लीजिए आधा समय का बचत होगा और लोग सीधा 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। अभी हम आपको लेकर के चलेंगे, यहाँ से लेकर के मोकामा तक की तस्वीर कोशिश करेंगे कि दिखाएं कितना काम हुआ और कितना काम अभी बाकी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। काफ़ी इजी हो जाएगा ट्रैवल करना और पहले के मुताबिक कम समय लगेगा और तेज़ी से बड़ा गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी भी आराम से आ पाएगा। पहले बड़ा गाड़ी को बहुत दिक्कत होता था, सकरा रोड और उस सब का इशू। बहुत ज़्यादा विकास होगा। मुझे लगता है कि ये जो लाइन है 4 लाइन का, तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले वाला उधर से NH लाइन जो था, इस लाइन का हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा मोकामा से मिल जाने के बाद, क्योंकि जितना डिस्टेंस पहले लगता था इस 4 लाइन की वजह से डिस्टेंस का कम लगेगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसमें और हमारी सरकार इसमें बहुत जल्दी काम कर भी रही है अच्छे से। बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन प्रोजेक्ट पर हम उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं, इसी कार से यहाँ तक पहुँच गए हैं और बड़ा डिफ़िकल्ट है। समझ लीजिए उधर से हमने बताया आपको कि बख्तियारपुर से कैसे ये रोड बढ़ता हुआ आ रहा है और ये बाढ़ का एरिया, बाढ़ NTPC से जो तार जा रही है, ये तार देखिए सामने से गुजर रही है, उसकी तस्वीरें आप सामने से देख रहे हैं। और ये जो एरिया है यहाँ से आगे, यहाँ से लेकर मोकामा तक इसी तरह से काम हो रहा है। कई जगह पर इसी तरह से रोड बन गया है और कहीं कहीं पर बेड का निर्माण होना है। ऐसे जो कलवर्ट्स हैं वो कई कलवर्ट यहाँ से एक लाइन में कतार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक अंडरपास बना हुआ जिसके नीचे से ये क्या बोलते हैं बरभीघा जाने वाली रोड गुजर रही है, जिस रोड के जरिए हम यहाँ तक पहुँचे। और आपको बताते चलें कि इस रोड का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। जैसा कि हमने बताया आपको कि दिसंबर 2022 यानी इसी साल के दिसंबर तक में इस कॉरिडोर को बन करके तैयार होना है, जिसके लिए काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। यहाँ से लेकर मोकामा तक मेरी गाड़ी जा सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर क्योंकि कार का जो हाइट है ना, रोड क्लियरेंस है वो कम होता है, तो कहीं सटने का डर है और कई बार कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो बड़ी नुकसान होता है। ये जो वायर है ये वाला वायर देखिए, बाढ़ NTPC से हाई वोल्टेज तार ऊपर से गया, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। समझिए कितना हाई वोल्टेज करंट है, उसके नीचे से ये कॉरिडोर पास होता है और इसका काम देखिए कैसे तेज़ी में यहाँ आगे बढ़ रहा है। मिट्टी लेके गाड़ियाँ जा रही है और आगे जो बेड बनेगा उसके लिए मिट्टी का ढुलाई हो रहा है। इधर में कई तरह के काम एक साथ होते हुए दिखाई देगा। कहीं पर जो है छोटे मोटे माइनर मेगा ब्रिज पर जो काम हो रहा है वो भी हो रहा है, साथ में मिट्टी का काम सबसे ज़्यादा हो रहा है इस कॉरिडोर पर। और दिसंबर 2022 का लक्ष्य है, लेकिन
जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं उससे हमने पूछा कि क्या यह रोड बन करके तैयार हो जाएगा 2022 के दिसंबर तक में, तो कह रहा मुश्किल दिखता है, लेकिन काम को अगर तेज़ी में किया जाए तो हो सकता है पूरा भी हो जाए। फ्लाईओवर बना है, ये 4 लेन का फ्लाईओवर ये बन करके तैयार है और इस पर से सिर्फ जो है ना इसका अप्रोच बनना बाकी है। अप्रोच के लिए भी देखिए दोनों तरफ साइड वॉल बन करके तैयार है। ये बाढ़ का एरिया है, इस तरफ में बाढ़ है, बाढ़ से जो ये रोड देखिए सीधा बाढ़ से बरबीघा की तरफ जाती है या फिर ये जा करके SS 78 में मिल जाएगी। वो रोड यहाँ से आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और इसी रोड के ऊपर से ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है जो आगे जा करके मोकामा में मिलेगा। और ये मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर के बीच 4 लेन कॉरिडोर को आप देख रहे हैं जिसका काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। हम चलेंगे आपको लेकर के आगे, हम चलेंगे अभी आपको लेकर के आगे मोकामा की भी तस्वीरें दिखाएंगे, उधर से कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है। लोग पूछते हैं कि पूरा कॉरिडोर आप नहीं दिखाते, बड़ी डिफ़िकल्ट है इस तरह की कार को। देखिए खरोच देख रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही लगा है। इसी के नीचे ये खरोच देख रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही लगा है। और एक बार ठीक कराते हैं ना तो 20-30 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो ऐसे में इतना पैसा भी नहीं आता यूट्यूब से कि बार बार इसको रिपेयर कराया जाए। सपोर्ट समझ लीजिए, इसमें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर स्पॉन्सर मिले तो कोई दूसरी गाड़ी हो तो हायर करके इसका वीडियो बनाया जाए, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट पर यहाँ से वहाँ जाना एक बार में संभव नहीं है, खासकर अपनी गाड़ी से। चलेंगे उस तरफ से घूम करके फिर आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन रोड कॉरिडोर, देखिए कैसे यहाँ ये पीछे इस कॉरिडोर से मिल रहा है। और इधर से मोकामा की तरफ से अगर आएंगे तो यहाँ तक देखिए 4 लेन का ये रोड बन करके तैयार हो गया है। और पिछली बार हम आए तो दिखाए थे कैसे यहाँ पर 2 ब्रिज का निर्माण हो रहा है। जब पूरा हो जाएगा तो ये कॉरिडोर जुड़ जाएगा। अभी ये लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ से लेकर के बाढ़ तक आपकी गाड़ी चली जाएगी, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं दिक्कत है। अभी हम उधर से आ भी रहे थे, लेकिन शुरुआत में ही मुझे दिक्कत लगा। वहाँ से आगे हो सकता है कॉरिडोर पूरी तरह से बना हुआ हो, लेकिन हम लौट गए वहाँ से। लेकिन अभी जो है जो लोग ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर के बाढ़ तक आप चले जाएंगे। काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अगर इसी रफ्तार में काम होता रहा, अगर इस बार बरसात समय से पहले से नहीं आई तो उम्मीद कीजिए दिसंबर तक इस पर गाड़ी आपकी दौड़ेगी, जिस रफ्तार में काम हो रहा है। देखिए कैसे गाड़ियां कंस्ट्रक्शन में लगी है। इधर में पीछे से इधर से गाड़ी आ रही है और इधर से भी कई गाड़ियों को आप आते हुए देख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पे भी हम मिल जाते हैं। आप चाहें तो लंबी बातों के लिए वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।